तो महान छात्रों, बेटा आज एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं बेटा। आज भाई आज तुम्हें पढ़ा रहे हैं लॉग। ठीक है, तो भाई कोशिश ऐसा करेंगे कि लॉग ढंग से तुम्हारे समझ में आ जाए, है ना। लॉग किसने बनाया, और इतना सारा कैलकुलेशन का हमारे पास पहले से ही बहुत सारे मेथड हैं, है ना। तो क्यों लॉग की जरूरत पड़ी हमें, तो उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे कि लॉग किसने बनाया, क्यों बनाया, है ना, और उसके ऑपरेशन क्या क्या है, और कैसे हम जो लॉग टेबल है ना, लॉग टेबल की बड़ी समस्या रहती है बच्चों की कि कैसे देखते हैं, है ना, उसकी पूरी की पूरी कहानी सुनाएंगे। और करीबन कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में 5-6 एग्जाम्पल लें, ताकि लॉग की जो आपकी समस्या है ना वो पूरी क्लियर हो जाए, है ना। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो। तो भाई सबसे पहले तो शुरुआत वैसे ही कि बेटा जो हम कहते हैं ना लॉग, लॉग है क्या, पहले तो यही समझ लेते हैं, है ना। आया कहां से, जो लॉग है, लॉग 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 क्यों कहा इसे, फॉग क्यों नहीं कहा, है ना। भाई ये भी तो है कि यही शब्द क्यों कहा उन्होंने, लॉग ही क्यों कहा उन्होंने, है ना। फॉग कह रहे थे या कुछ और कह रहे थे, है ना। तो ये समझेंगे। और कहां से ये जो शब्द है, जो लॉग है, वो कहां से आया, मतलब क्या है उसका, है ना। और कौन से मैथमेटिशियन है वो जो इसके पीछे हैं, है ना। तो भाई वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो भाई ध्यान से ये देखो कि लॉग, तो भाई सबसे पहले एक छोटी सी बात बेटा ये देखो कि जो लॉग है ना वो लॉगरिथम का जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है। ये जो लॉगरिथम जिसे हम कहते हैं ना, फुल फॉर्म ये है, लॉगरिथम का छोटा फॉर्म है, छोटा रूप है। ठीक, एक बात तो क्लियर हो गई। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल ये आ रहा हो कि भाई चलो ये तो समझ में आ गया कि इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, ये कहां से आया यार, इसका क्या मतलब है। ठीक बेटा, जो लॉगरिथम है ना, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये ग्रीक है। ग्रीक भाई देखो मेरे जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं ग्रीक जाऊंगा। यहां देखो, तो बेटा ये जो है लॉगरिथम, लॉगरिथम जो वर्ड है भाई वो ग्रीक वर्ड से आया है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, ग्रीक है ना। देखो ये दो शब्दों से, वहां के दो शब्दों से मिलकर बना है, लोगस और अर्थम से। अब देखो लोगस और अर्थम का क्या मतलब है वहां, भाई लोगस का वहां जो मीनिंग वो निकालते हैं, वो निकालते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन निकालते हैं इसका मतलब, ठीक है। और अर्थम का मतलब निकालते हैं नंबर। तो कुल मिला के इसका मतलब ये होगा कि भाई किसी नंबर की कैलकुलेशन करना। लॉगरिथम का मोटा मोटा अगर हम मतलब समझें तो भाई इसका मतलब हो गया कि किसी चीज की, किसी नंबर की कैलकुलेशन निकालना। ठीक, तो भैया देखो ये तुम्हारे समझ में आ गया कि ये जो शब्द है वो कहां से आया है, ये समझ में आ गया। इसका छोटा फॉर्म समझ में आ गया। तो तुम्हारे दिमाग में एक छोटी छोटी एक कहानी बन रही है। भाई हम जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे तो पढ़ना चाहते हैं कि हाँ यार ये पूरे शब्द ये कहां से आया, किसने बनाया, क्या होता है इसका मतलब, है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई ये कहां से आया, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक है इसका ओरिजिन, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है किसी नंबर की कैलकुलेशन करना। लॉगरिथम का मतलब होता है किसी नंबर की कैलकुलेशन करना। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, ये भी समझ में आ गया। अब ये समझ में नहीं आया कि लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, ये नहीं आया समझ में। भाई जरा ध्यान से ये देखो, देखो लॉग है क्या, जरूरत क्यों पड़ी। बेटा जो लॉग है ना, लॉग बहुत सारी पकाऊ मल्टीप्लिकेशन को, बहुत सारी पकाऊ डिवीजन को, है ना, उसको एक बहुत सिंपल एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि बहुत पकाऊ जो कैलकुलेशन होती है ना, मल्टीप्लाई की, डिवीजन की, उसको सिंपली एक किस में कन्वर्ट कर देता है, ये एडिशन में कन्वर्ट कर देता है ना। तो यानी कि एक तरह से जो लॉग है, लॉगरिथम है, वो एक मेथड है जो बहुत भयानक, बहुत पकाऊ चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है मान ली। ठीक, ये समझ में आ गया कि लॉगरिथम एक मेथड है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भाई कौन है इसके पीछे। देखो बेटा ये समझना बहुत जरूरी है इसके पीछे। वैसे तो भाई देखो बहुत लोग हैं इसके पीछे, हैं लॉगरिथम के पीछे बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए हैं, लेकिन मेन जो मैथमेटिशियन है वो है स्कॉटलैंड के।
स्कॉटलैंड के, ये हैं जॉन नेपियर। ठीक है, ये हैं लॉग के, एक तरह से तुम लॉग के फादर कह सकते हो उनको, है ना, लॉग के जनक कह सकते हो उनको, है ना, जॉन नेपियर। और भाई जो देखो, तुमने कई बार बेटा अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुमने एनसीईआरटी बुक के पीछे वो एक लॉग टेबल पढ़ी होगी, है ना। तो जो लॉग टेबल है बेटा, वो जो लॉग टेबल है वो है हेनरी ब्रिग्स। ठीक है, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन है। तो बेटा जो लॉग टेबल है वो इन्हीं की देन है वो, है ना। तो ये थोड़ा, तो ये दो मैथमेटिशियन हैं जो जिनका हम काम पढ़ा लेंगे, उसके बाद बहुत सारे आए, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने उसमें अपने नए फॉर्मूले दिए, है ना, उसको हमको और आगे बढ़ाया। लेकिन शुरुआत में ये दो हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं। ठीक, अच्छा भाई अब जरा ध्यान से ये देखो कि ये भी समझ में आ गया कि लॉग क्या होता है, लॉग कहां से बना, लॉगरिथम से बना, लॉगरिथम का मतलब भी समझ में आ गया। ठीक, ये भी समझ में आ गया कि किस मैथमेटिशियन ने वो दिया, ये भी समझ में आ गया। लॉग जो है वो एक मेथड है, बहुत सारी भयानक कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने का एक मेथड है, ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा ये समझना कि अप्लाई कैसा होता है, कैसे काम करता है ये। देखो भैया जरा ध्यान से ये देखो, टू की पावर 3 कितना होता है। मेरे सवाल पे ध्यान देना बेटा, सवाल पे ध्यान देना। मैंने तुमसे कहा कि 2 की पावर अगर 3 लिखें तो कितना होता है, तो ये तो तुम बड़े आसान से बता दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, 8 होता है। ठीक, मैं तुमसे ये पूछूं कि 2 की पावर कितनी ली जाए, 2 की पावर कितनी ली जाए कि 32 आ जाए, आया समझ में। तो भैया जो लॉगरिथम होता है, जो लॉग होता है, देखा जाए तो एक तरह से जो पावर है ना, पावर कैलकुलेट करने का, पावर निकालने का एक टूल है, पावर कैलकुलेट करने का एक टूल है। देखो मैं तुमसे यहां क्या पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 2 की पावर क्या ली जाए कि 32 आ जाए। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इस पे आओ जरा। अब भाई ये जो है, इसको अगर मैं लॉग की टर्म्स में लिखूं, लॉग की भाषा में लिखूं, लॉग की लैंग्वेज में लिखूं, तो देखो कैसे लिखेंगे भैया। देखो लॉग, अच्छा एक और बेटा जी छोटी सी बात और, पहले थोड़ा सा इसमें एक बात बता देता हूं भाई, इसको क्या कहते हैं ये तुमको पता होगा, इसको बेस कहते हैं। ठीक, ये जो पावर है भाई, नॉर्मली हम पावर कहते हैं, नॉर्मली हम इसको पावर कहते हैं, है ना। और किसी किसी बुक में जैसे आर.डी. शर्मा है या और अग्रवाल जी हैं या जो भी हैं, किसी में कुछ कहा था, किसी में कुछ, भाई पावर कहते हैं हम इसको, इंडेक्स, कुछ बुकों में इसको इंडेक्स भी कहते हैं, है ना, या हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ये इसको कहने का, अरे भाई हम कुछ नहीं, हम इसको सिर्फ पावर कहते हैं। ठीक, बस तुम ये ध्यान रखो कि पावर अगर कोई टीचर आए और वो इसको इंडेक्स कह दे तो इसको ये ध्यान रखना कि इसको इंडेक्स भी कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। नॉर्मली हम पावर कहते हैं। ठीक, और ये कोई नंबर है, नॉर्मल नंबर। ठीक, अब भाई इसको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखें तो भैया देखो कैसे लिखेंगे, लॉग बेस, बेस कितना था 2, यहां पे लिखा जाता है बेस, थोड़ा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, और आंसर क्या आया था, आंसर 8 आया था, और पावर क्या ली थी तुमने 3। इसको ऐसे लिखा जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, सेम यही चीजें हैं लेकिन उनकी जगह बदल गई। ठीक, बेस यहां है, बेस यहां आता है, समझना। जो पावर है, पावर यहां सामने आती है। तो देखो हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो लॉग में हम निकालते क्या है, हम पावर निकालते हैं लॉग में। लॉग पावर निकालने का एक टूल है, आई बात समझ में। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसे पढ़ते हैं log 8 बेस 2, log 8 बेस 2 क्या है इसकी वैल्यू 3, आया समझ में। तो एक तरह से हम पावर निकालते हैं, पावर ही तो निकल रही है इसमें, ये देखो ये पावर। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये निकालना है, तुमने ये तो निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, log बेस कितना है 2, आंसर कितना आया 32, और तुमने क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। मैं यही तो पूछ रहा हूं तुमसे कि भाई log 32 बेस 2 क्या होता है। ठीक,
तो भैया जरा ध्यान से देखो, जो छोटे छोटे हैं ना, ये जो छोटे छोटे हैं, ये जो छोटे छोटे काम है, ये वाले निकालने जिनका बेस 2 होता है, उनको देखो जरा। अच्छा एक बात तुम्हारे समझ में आ गई भैया, देखो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक, ये बात ध्यान रहेगी। तो भैया ये जो होता है ना, ये देखो लॉग ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे जो ये बेस होता है वो यहां लिखा जाता है, जो आंसर आता है वो यहां पे लिखा जाता है, और जो पावर होती है वो यहां लिखी जाती है, ठीक, ये बात ध्यान में रखना, अपने दिमाग में बिठा लो इसको बहुत ढंग से, ठीक। अब आओ इस पे, अब तुम्हें मान लो ये निकालना है, किसी ने पूछ लिया कि बेटा ये निकालना जरा, ठीक, तो तुमने कैसे निकालना है, मान लो ये तो तुम्हें आसान लग रहा, मान लो मैं तुमसे ये पूछ लूं लॉग बेस रूट 2 4 इज इक्वल टू क्या, मान लो मैं ये पूछ लूं, या कोई टीचर आया और पूछते कि बेटा लॉग 4 बेस 2 इज इक्वल टू क्या, तो तुमने क्या करना है भैया, यहां पे थोड़ी देर के लिए x मान लो, ठीक हो गया। अब अगर इसको मैं लॉग हटाऊं, देखो जरा ध्यान से एक बात ये देखो, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो नंबरों को लिखने का तरीका समझना चाहिए बेटा, देखो 4/3 ये क्या है, रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसा डिवाइड करके निकाल दूं, मान लो ये 4.325 आ गया, मान लो थोड़ी देर के लिए इतना आया, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्मों को समझना चाहिए हमें, किस फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलते हैं ना इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो लॉग बेस 2 आंसर आया 8 और पावर है 3, ये लॉग के फॉर्म में आ गया, ये लॉग के फॉर्म में। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉग के फॉर्म में। मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाऊं तो जरा सीधा सीधा अपने दिमाग में ये रख लो कि बेस तो रहेगा यही, ठीक, और पावर ये यहां आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ये यहां आ जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी ये, देखो x इज इक्वल टू 4। भाई इसको सॉल्व कर लो भाई, ये 2 की पावर x बाई 2 हो जाएगा, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, सॉरी, इसको अगर भाई यहां देखो, यहां बेस 2 है, तो इसको भी तो बेस 2 ही बनाऊंगा मैं, ठीक, बेस से बेस कैंसिल, तो x/2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4। तो बेटा कुछ सवाल हैं जिनको हम बड़े इजीली कर सकते हैं सॉल्व, है ना, उनको तो बड़े इजीली कर सकते हैं, लेकिन सारे सवाल नहीं होते ऐसे सॉल्व। जैसे मान लो कोई ये पूछ ले लॉग बेस 10 इसकी वैल्यू पूछ ले, या लॉग बेस 10 इसकी वैल्यू पूछ ले, या लॉग बेस 12 45 ये पूछ ले, ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये वाली वैल्यू, ये तो बड़ी आसान वैल्यू है, तो आराम से आई बात सुन। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं बेटा, एक छोटी सी बात ये ध्यान रखना, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और लॉग बेस 2 आंसर आया 8 इज इक्वल टू 3, ये दोनों बातें, इसका मतलब ये हो सकता है, तुम चाहो तो इसको यहां से यहां ला सकते हो, यहां से यहां ला सकते हो, आई बात समझ, डबल इंप्लाइज है, यानी कि इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, ठीक, ये बात समझ में आए। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि थोड़ा सा ये समझ लो कि लॉग, बेटा लॉग, सारे लॉग जो है ना, लॉग सारे नंबरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना, सारे के सारे नंबरों के लिए अप्लाई थोड़ी होता है। देखो लॉग n कोई नंबर है, log n बेस a इज इक्वल टू x, थोड़ा सा ध्यान से देखो, log कुछ नंबर हैं, कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, उन्हीं के लिए डिफाइंड है, पूरी सारे नंबरों के लिए डिफाइंड नहीं है। देखो किसके लिए भाई, वो कहता है वेयर n इज ग्रेटर देन 0, ये जो नंबर है, इस नंबर के बारे में साफ साफ कह रखा है उसने, ये नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 हो, 2 हो, 1.2 हो, 1/2 हो, 0 से बड़ा हो, कुछ भी हो 0 से बड़ा हो, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कह रही कि उसने कि a भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो a है, ये जो यहाँ पे a लिखते हैं, ये जो बेस लिखते हैं, इसी को तो बेस कहते हैं, तो ये जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और a कैसा नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए।
इन तीनों कंडीशनों पे एक छोटी छोटी बात देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो मैं तुमसे ये कहूं कि लॉग -1 बेस 8 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस में ले लिया मैंने, ठीक। तो भाई तुम यहां पर क्या कहोगे? तुम यहां पर कहोगे x, ठीक है। अब अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाऊं तो ये सीधा इसकी पावर बन जाएगी, बन जाएगी। तो 8 की पावर x इज इक्वल टू -1। अब यहां पर ये बताओ कि x की ये जो है x, ये जो x है भाई, x की जगह पे हम क्या लें कि -1 आ जाए? x की ये जो है पावर x, उसकी जगह क्या लें कि -1 आ जाए, ठीक। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, चलो अगर ये नहीं आया होगा समझ में तो देखो जरा ध्यान से। मान लो मैं तुमसे कहूं कि log -4 2 इज इक्वल टू, मान लो मैं ये पूछ लूं तुमसे कि भैया ये बताओ जरा क्या होता है ये? तुम कहोगे, तुम सीधे कहोगे कि सर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे, ये है लॉग की फॉर्म में, तुम इसे सीधे एक्सपोनेंशियल में ले आओगे, ये यहां क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू -4, ठीक। भाई 2 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हो? इसको कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसे बताओ, कैसे करेंगे इसे सॉल्व करने से किसकी पावर लिखूं इसे, क्या लिखूं इसे? आया समझ में? भाई जरा ध्यान से एक और बात ये देखो, ये बात क्लियर हो गई। अब इस वाले पे आओ, a। भाई मैं तुमसे कहूं कि log -2, अब a मैंने कैसे ले लिया? माइनस में ले लिया, ठीक। और यहां पर मैं मान लो मैं 8 कह दूं इज इक्वल टू क्या? मान लो मैं तुमसे पूछूं कि log 8 बेस -2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या? तो भाई हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया x। तो भाई तुम सॉल्व करोगे तो तुम सीधा इसको कहां ले आओगे? इसकी पावर में ले आओगे, -2 की पावर x इज इक्वल टू 8, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? -2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 हो जाएगा ये। इसे सॉल्व कैसे करोगे? भाई उनके जो बेस हैं वो अलग अलग हैं, सॉल्व होगा ही नहीं वो, आया समझ? तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, अब देखो, अब तुम्हें ये लग रहा हो कि 1, तो भाई देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि log 5 बेस 1 इज इक्वल टू क्या, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो, तुम इसको सीधे क्या बनाओगे? इसकी पावर बनाओगे, तो 1 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5, ठीक। भाई ये तो अब तक तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सामने जो होता है वो बेस की पावर बनता है, सामने वाला जो भी यहां पे है वो इस वाले बेस की पावर बनेगा, ठीक। तो अब बोलो x की जगह क्या वैल्यू रखोगे कि 5 आ जाए? समझ में है ही नहीं कोई वैल्यू। तो भाई जरा ध्यान से ये देखना कि जब भी कभी लॉग लिखोगे, लॉग पढ़ोगे, तो ये जो है ये कंडीशन है, लॉग सारे नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता, इस कंडीशन के हिसाब से होता है वो, तो ये पता होना चाहिए बेटा में, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से एक बात ये देखो कि देखो अब लॉग ये तो समझ में आ गया भाई, हमारा थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है भाई। किसने बनाया वो भी समझ में आ गया, जो लॉगरिथम है वो कहां से निकला, किस भाषा से निकला हुआ है वो भी समझ में आ गया, उसका मतलब क्या होता है वो भी समझ में आ गया, लॉगरिथम क्या है वो भी समझ में आ गया कि लॉगरिथम एक टूल है, पावर कैलकुलेट करने का एक टूल है, ये भी समझ में आ गया, हमारे पावर को कैलकुलेट करने का एक टूल है, ये भी समझ में आ गया। किन मैथमेटिशियन ने बनाया वो भी समझ में आ गया, ठीक, ये भी हमने समझ लिया। अब लॉग के टाइप समझ लो बेटा। देखो भाई मेरे हिसाब से लॉग को हमें 4 टाइप में रखना चाहिए, है ना। देखो पहला होता है जो है वो कॉमन लॉग है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉमन लॉग, ठीक। अब मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। देखो कॉमन लॉग जो होता है, जो कॉमन लॉग होता है उसका बेस हमेशा 10 होता है, ये बात ध्यान रखना। देखो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ना log 2, जैसे कभी तुम्हारे टीचर पूछ रहे हैं कि बेटा log 2 की वैल्यू बताओ, तो अगर यहां पर वो बेस नहीं बता रहे हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि बेस 10 होगा, आया समझ। तो बेस 10 वालों को हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। तो कॉमन जो लॉग है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, कॉमन लॉग सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, है ना। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया या मैथ्स हो गया, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन लॉग यूज होता है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये लिखा नहीं रहता वहां पे, वो सीधा पूछने के लॉग 2 क्या होता है,
आया समझ? तो यहाँ पे खुद ही समझ लेना कि यहाँ पर बेस क्या होगा, 10 होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब बेस 10 है। दूसरा होता है हमारे पास नेचुरल लॉग। देखो अब नेचुरल लॉग का बेटा, नेचुरल लॉग में जो होता है ना, नेचुरल लॉग में बेस ई आ जाता है। अब देखो ई, भाई ई की देखो ई के लिए देखो एक बेटा एक काम करें, ई के लिए इसके बाद एक और बना देंगे वीडियो ना, क्योंकि ई की कहानी तो काफी वैसी कहानी है, पूरी वैल्यू बताना ना, तो इसके लिए एक और डालेंगे इसके बाद, ठीक। तो फिलहाल ये समझ लो कि एक होता है कॉमन लॉग, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, जिसका बेस 10 होता है। सीधा सीधा ये समझ लो कि कॉमन लॉग वो होता है जिसका बेस 10 होता है। नेचुरल लॉग वो होता है जिसका बेस ई होता है। बेस क्या है, ई। एक होता है हमारे पास बाइनरी लॉग। बेटा बाइनरी लॉग हम यूज नहीं करते। बाइनरी लॉग नॉर्मली जो कंप्यूटर वगैरह है ना, कंप्यूटर वगैरह वो सिस्टम यूज करता है बाइनरी लॉग को, है ना। तो ये हमारे पास है नहीं। बेटा एक और है जिस पर मुझे लगता है कि एक बनाना चाहिए एक वीडियो ना, उस पर बनाएंगे। एक होता है जो लॉगरिथम होता है ना, जो लॉगरिथम होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए होता है ना। जैसे लॉग कॉस 30 इस टाइप की वैल्यू के लिए, है ना। या ऐसी लॉगरिथम जो होता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए यूज होता है, एक वो होता है। तो ये फिलहाल हमारे पास ज्यादा यूज नहीं होता बेटा। ये भी बहुत कम क्वेश्चन, इसके तो बहुत कम क्वेश्चन, इसके तो क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तुम। इसको तो बहुत इक्का दुक्का कई क्वेश्चन होंगे किसी वैसी परीक्षाओं में, तो बात अलग है। सबसे ज्यादा ये यूज होता है कॉमन लॉग, और फिर नेचुरल लॉग, है ना, सबसे ज्यादा ये है। तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं, कॉमन लॉग, ठीक है। अच्छा भाई ये भी हमने समझ लिया कि कितने टाइप होते हैं, किसने बनाया, कब बनाया, क्या क्या करा, ये समझ में आ गया। ये भी हम समझ गए। मैं तुम्हें अब थोड़ा सा ये कुछ वैल्यू बता रहा हूं बेटा। देखो पीछे जो वैल्यू दे रखी है ना, जो मैं तुम्हें अभी इसमें वीडियो में इसमें दिखा दूंगा मैं तुम्हें। तो जो लॉग टेबल है, हम जो लॉग टेबल यूज कर रहे हैं उसमें 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि तुम थोड़ा अगर सर्च करोगे तो एक चैम्बर की टेबल है, तो चैम्बर की टेबल में 7 डेसिमल प्लेस तक या 8 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकाल सकते हैं हम। लेकिन जो हम टेबल यूज करते हैं उसमें 4 डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो भाई जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे log 2, एक स्टूडेंट ने पूछा था log 2, log 3 इसकी वैल्यू निकालनी हो, या log 27 की वैल्यू निकालनी हो। देखो एक सिंगल डिजिट हो तो वो कैसे निकालते हैं, डबल डिजिट आ जाए वो कैसे निकालते हैं, मान लो ट्रिपल डिजिट आए 4, 5, 6 आ जाए, उसकी कैसे निकालेंगे। और log 1245 अगर 4 डिजिट आ जाए तो उसकी कैसे निकालेंगे। और मान लो कोई अगर ये पूछ ले कि log 0.12 इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें। तो बेटा मैं इन 4 के, ये जो 5-6 मैंने लिखे हैं, इनके एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें, ठीक। log 3 log, तो भाई इनको मैं किनारे पे लिख देता हूँ। देखो log 2, log 3, log 4, 5, 6, log 1245 और log 0.12, ठीक। तो बेटा अब देखो तुम्हें ये समझाना पड़ेगा मुझे कि लॉग टेबल को कैसे देखते हैं। भैया देखो हम ये बात अच्छे ढंग से समझ लो। कुछ लॉग ऐसा होता है जैसे log 2 बेस, भाई log 8 बेस 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये तो निकालना बड़ा आसान है। इसके लिए तुम्हें किसी टेबल की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन भैया यहाँ देखो, यहाँ बेस कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब बेस क्या है, 10 है। यहाँ 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 बेस क्या है, 10 है। तो बेटा ये जो नॉर्मल है ये नहीं निकलेगा ऐसे ढंग से, आया समझ। इनके लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी और हमें लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, आया समझ। बिना लॉग टेबल के थोड़ी निकलेंगे, आया बात समझ। तो अब थोड़ा सा बेटा मैं थोड़ा सा ये जो वीडियो है इसको थोड़ा रोकूंगा। मैं यहाँ पे पहले पूरी टेबल बनाऊंगा, है ना, टेबल कैसे देखते हैं, फिर उसके हिसाब से तब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली वैल्यू हम निकाल रहे हैं इन दोनों की, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से देखेंगे हम कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो भाई अब थोड़ा सा रुको है। देखो ये बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था बेटा ना, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो रोका। अब भाई देखो मैं तुम्हें पेज दिखा दूंगा बेटा वीडियो में, तुम उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो लॉगरिथम टेबल ये होती है बेटा, ऐसा कुछ दिखता है ये,
है ना। तो यहाँ पे नंबर लिखे होंगे, बट अब यहाँ पे जो बीच के नंबर है ना मैंने लिखे नहीं है, जो मुझे जरूरत है फिलहाल मैंने वो लिखे हैं, ठीक है। तो 10, 11, 12 ऐसे ऐसे करके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, 13, 14, 15 ऐसे 20 आएगा, फिर 21, 22, 23, 24, फिर 30, 31, 32, 33 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं इसमें, 10, 20 है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे ऐसे करके नंबर लिखे हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हैं, बीच में बहुत सारे नंबर देखोगे तुम, है ना। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, यहां से लेके देखो 0, 1, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो ये है। उसके बाद देखो यहाँ पे मीन डिफरेंस लिखा होगा, ठीक है। तो मीन डिफरेंस में देखो ऐसे 3-3 ब्लॉक बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। तो फिलहाल बेटा मैंने वही भरे हैं जिनकी मुझे जरूरत है अभी, ठीक। तो देखो 20 वाले की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैंने यही भरा है। तो देखो इसके आगे अगर तुम्हें दिख ना रहा हो तो मैं पढ़ देता हूं। ये लिखा हुआ है 20 के आगे 3010, 3032, 3054 ऐसे ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक। लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है 9 इसके नीचे, है ना, 20 वाले की लाइन में, 20 वाले की लाइन में, और 9 की कॉलम में जो नंबर लिखा है यहाँ पे वो लिखा है 3201, ठीक। फिर यहाँ पे नंबर लिखे हुए 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक। ऐसे ही इस वाले में लिखे हैं, 30 वाले में बीच में बहुत सारे नंबर है वो नहीं लिखे बेटा मैंने, है ना। तो जिनकी जरूरत है फिलहाल मैं वो समझा रहा हूं तुम्हें। देखो अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि हमने निकालनी थी बेटा log 2 की वैल्यू, ठीक है। अब भैया देखो कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहली बात तो जिसकी भी तुम्हें वैल्यू निकालनी हो ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि वो कम से कम 4 डिजिट हो, 4 डिजिट वाला नंबर हो, ठीक। ये तो नहीं है 4 डिजिट वाला, तो मैं क्या करूंगा भाई, नॉर्मली तुम भी यही करोगे, पॉइंट लगाओगे और 3 जीरो बढ़ा दोगे। बस ये थोड़ा ध्यान रखोगे हमने 4 डिजिट बनानी है उसे, हमने 4 डिजिट बनानी है, ठीक है। तो अगर नहीं है 4 डिजिट, एक ही डिजिट है, तो पॉइंट लगाओ और जीरो बढ़ा दो। अब हो गई इसमें 4 डिजिट, ठीक। अब भैया जरा ध्यान से देखो log 2.000 इसकी जो वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू का एक फॉर्मूला है। वैल्यू बनती है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, ये इन दोनों को मिला के वैल्यू बनती है, ठीक। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, सॉरी एक थोड़ी सी बात थोड़ा सा गलत लिख दी बेटा, मैंटिसा जो आता है वो पॉइंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि लॉग की जब भी वैल्यू बताएंगे ना हम टेबल के थ्रू, तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक और प्लस पॉइंट मैंटिसा इन दोनों को मिलकर बताएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक निकालना बहुत आसान है भाई, बहुत ही ज्यादा आसान, इसको तो कुछ नहीं है, इसको तो तुम वर्बली बता सकते हो। देखो कैसे बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक। भैया पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट से पहले कितने नंबर है हमारे पास, कितने डिजिट हैं। पॉइंट से पहले हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, 1 डिजिट। तो भैया इसका जो फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है। तो तुम्हारे पास डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है, तो 1 - 1 यानी कि कितना आ गया, 0। मान लो यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 डिजिट होती, 2 डिजिट, तो 2 - 1 करते हैं। मान लो पॉइंट से पहले 3 डिजिट होती, तो क्या करते, 3 - 1 करते। तो तुम्हारे पास पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 - 1 करोगे तो कितना आ गया, 0। तो जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आ गया, 0 प्लस। अब मैंटिसा निकालना हमने, मैंटिसा निकालने के लिए ये सारा का सारा तामझाम है। देखो कैसे निकालते हैं मैंटिसा। मैंटिसा निकालने के लिए बेटा ये जो नंबर है ना, इस नंबर को लिखो, बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो पॉइंट है उसको थोड़ी देर इग्नोर मारो। मान लो पॉइंट है ही नहीं, तो देखो 2000 ऐसा है ना वो नंबर। भैया ये जो नंबर है ना 4 डिजिट का, इसके तुमने 3 हिस्से करने हैं। देखो कैसे, एक शुरुआत वाला 2 डिजिट वाला हिस्सा, फिर ये सिंगल डिजिट वाला हिस्सा, और फिर ये सिंगल डिजिट वाला हिस्सा। अब इसको कैसे देखते हैं, जो ये 2 डिजिट वाला हिस्सा है ना, उसको यहां ढूंढते हैं, यहां इस वाली कॉलम में ढूंढते हैं उसको। जो शुरुआत वाला इधर वाला जो नंबर है उसको यहां ढूंढते हैं। तो 20, देखो ये है 20, ढूंढ लिया। अभी जो दूसरा नंबर है उसको ढूंढते हैं ऐसे में, ऐसे में, तो कहां है, 0 आ रहा है देखो। तो 20 को देखेंगे हम किसमें, 0 में, ठीक। 2 नंबर तो देख लिए। अभी जो तीसरा नंबर होता है वो ढूंढना पड़ता है मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है,
मीन डिफरेंस में सीधा 1 आता है, 1 की वैल्यू आती है, तो तुम्हारे पास तो यानी कि इसके लिए तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये तो मीन डिफरेंस में होता ही नहीं है, 0 तो होता ही नहीं है मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस तो स्टार्ट ही 1 2 3 से हो रहा है, तो यानी कि ये तो गया, यानी कि 20 को 0 में ढूंढना है हमने, तो देखो 20 को 0 में ढूंढा तो ये आया 3010, तो 0.3010 आ गया, इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा 0.3010, तो ये आगे तुम्हारे log 2 की वैल्यू, जो कि जिसका बेस का होगा 10 होगा, है ना, अंडरस्टूड है, ये आएगी तुम्हारी log 2 की वैल्यू। अब तुम्हें log 3 की वैल्यू निकालनी है, देखो log 3 सिंगल डिजिट है, क्या करें, पॉइंट लगाओ, किसी भी तरह 4 डिजिट बना दो, बन गया। इसका आंसर कैसा आएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस पॉइंट मेंटिसा से, कैरेक्टरिस्टिक प्लस पॉइंट मेंटिसा से, ऐसे तो आएगा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, पॉइंट जाओ, पॉइंट से पहले कितने डेसिमल प्लेस हैं, सॉरी पॉइंट से पहले कितने नंबर है हमारे पास, पॉइंट से पहले हमारे पास एक ही नंबर है, तो 1 - 1 यानी कि 0 प्लस, अब मेंटिसा निकालना मुझे, तो देखो मेंटिसा निकालने के लिए ये जो नंबर है ना, इसको लिखो 3000, शुरुआत वाले 2 नंबर ढूंढो, यहाँ 30 आ गया, 30 को मुझे देखना है 0 पर, तो 30 को 0 पर देखूंगा, अरे भैया ये तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि 0 तो यहाँ होता ही है, मीन डिफरेंस में 0 वाला कॉलम ही नहीं है, तो ये तो गया। अब 30 को 0 पे देखना है, तो 30 को 0 पे देखेंगे तो 4771, तो 0.4771, यानी कि तुम्हारा आंसर आएगा 4771, ठीक है। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, हमने एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, ये पूछा था हमने लॉग, ये वाला बता रहा हूं मैं तुम्हें, लॉग 1 2 4 5 का वैल्यू, ठीक। तो भैया इसके लिए फिर से मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो टेबल यूज होगी ना, मुझे वो टेबल लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए रोको। भाई जरा ध्यान से देखो बेटा, मुझे इस वाली की जरूरत थी ना, इस वाली की जरूरत थी, तो ये देखो मैंने फिलअप कर दिया, है ना। अब अगर तुम्हें मान लो वहां से फोकस ना आ रहा हो, तो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। ये 12 है, 12 के आगे 0 के जो कॉलम है, 0 के कॉलम के नीचे लिखा है 0792, फिर 1 के कॉलम के नीचे लिखा है 0828, 0864, 0899, 0934, 0968, और ऐसे आगे भी नंबर लिखे हुए हैं, है ना, वो तुम देख लेना। फिर ये जो मेन डिफरेंस है उसके आगे लिखा है 3 7 10 14 17 21 24 28 और 31, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो कैसे यूज करेंगे। अब भैया जरा ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना, इसमें पहले से ही 4 डिजिट है, पहले से 4 डिजिट है, तो यहाँ तो तुम्हें डिजिट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पहले से 4 डिजिट है हमारे पास। तो क्या करोगे, सीधा वही फॉर्मूला, कैरेक्टरिस्टिक प्लस पॉइंट मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखाओगे भाई, यहाँ डेसिमल कहां था तुम्हारे पास, डेसिमल तो था ही नहीं, यहाँ डेसिमल के पहले के नंबर देखने होते हैं ना, तो डेसिमल तो है ही नहीं, तो तुम्हारे पास नंबर कितने हैं 4, तो 4 - 1 करोगे तो कितना आएगा 3 प्लस पॉइंट मेंटिसा। अब मेंटिसा कैसे चेक करोगे, 1245 ये नंबर लिखो, और जो शुरुआत वाला नंबर है उसको ढूंढो, शुरुआत के 2 नंबर लिए जाते हैं बेटा हमेशा, तो शुरुआत वाला नंबर देखो इस वाले में, पहले कॉलम में, तो यहां आ रहा 12, ये 12 है ना, तो 12 यहां आ रहा। अब 12 को मुझे ढूंढना है 4 में, तो 12 को मैं ढूंढूंगा 4 में, यानी कि ये, यानी कि 0934 प्लस, अब 12 को मैंने 4 में तो ढूंढ लिया, अब मैंने 5 देखना है। 5 किस में ढूंढा जाएगा, मीन डिफरेंस में, तो मीन डिफरेंस देखो 5 को ढूंढना है, तो देखो 5 वाले जो कॉलम है, 5 वाले कॉलम में जाओ, ये 5 वाले कॉलम में 17 लिखा है, तो भैया देखो यहाँ पे 17 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा 7 + 4 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक। तो ये आ गया भाई तुम्हारा 0.0951, तो इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 3.0951, ठीक। ये आ गया बेटा तुम्हारा लॉग की वैल्यू, ठीक। तो भाई देखो log 2 हो, log कुछ भी हो, है ना, कोई भी वैल्यू हो बड़ी आसान से निकाल सकते हो। अभी इसमें एक और बनाएंगे बेटा, है ना, पॉइंट वाले कैसे निकालते हैं, पॉइंट में अगर कोई नंबर आ जाता है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लेंथी हो गया ना, अपलोड करने में थोड़ा परेशानी होगी, तो एक और वीडियो बना देंगे तुम्हारे लिए, है ना, जिसमें पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो तुम्हें कल बता देंगे, ठीक। चलो कल मिलते हैं।